Welcome back to our channel Stories Calling। आप सुन रहे हैं पुरानी कहानी नए अंदाज में सुप्रो के साथ। किसी को रोज की अगर 11 रुपए की आदत हो तो किसी दिन 10 रुपए भी कम लगते हैं। यहां तो सीधे 100 से 1 पे आ गया था तारिक। ऐशो आराम में पला तारिक इंजीनियरिंग कॉलेज का स्टूडेंट था, जिसे फिलहाल पुलिस पूछताछ कर रही थी। वो भी तारिक के ही दोस्त पंकज की मौत के सिलसिले में, जिसकी लाश आज सुबह ही उसके हॉस्टल के कमरे में मिली। पंकज के फोन पे एक आखिरी चीज, एक व्हाट्सएप मैसेज था, जिसमें थी एक ऑडियो फाइल। थैंक यू फॉर डाउनलोडिंग दिस मैसेज। अब मैं तुम्हारे साथ तब तक हूँ जब तक तुम मेरे साथ नहीं हो जाते। और वो तारिक का नया नंबर था जो पंकज के पास नहीं था। पुलिस का एक ही सवाल था कि अननोन नंबर से क्यों एक ऐसा मैसेज भेजा गया था। तो तारिक ने कहा, पंकज हम सब में सबसे डरपोक था। उसे डराने के लिए ही हमने ये मैसेज भेजा था। यकीन मानिए हम लोग तो यहाँ थे ही नहीं, हम तो उसके दोस्त हैं। हम क्यों उसको मारना चाहेंगे? इंस्पेक्टर साहब बस तारिक को इंटरोगेट करने के लिए थप्पड़ मारने ही वाले थे कि उनका फोन बजा। फोन उठाया तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट की कंफर्मेशन थी, जिसके अनुसार पंकज की मौत हार्ट अटैक होने से हुई थी। इट्स ए नॉर्मल डेथ। तारिक को छोटी मोटी फॉर्मेलिटीज के बाद में थाने से छोड़ दिया गया। पूरे दिन तारिक सिर्फ रोता रहा। बदनाम तो बस आधे घंटे में ही हो गया था वो पुलिस के आने से। और अब वो डरा हुआ भी था। तारिक पूरी बातों को याद करके रोता रहा कि कैसे हमेशा छोटी छोटी बात पे भी पंकज बुरी तरह से डर जाता था। दोस्तों का ग्रुप चैट था, जिसमें पंकज, तारिक, आलोक और अंकित थे। उस रात तारिक, आलोक और अंकित ने मिलकर ही वो मैसेज भेजा था पंकज को। तारिक उन दोनों से बात करते करते उन्हें पूरी बात बता ही रहा था कि उसके फोन पे एक अननोन नंबर से व्हाट्सएप मैसेज आया। ऑटो डाउनलोड ऑन था, तो वो ऑडियो मैसेज डाउनलोड होकर एकदम से चल पड़ा। थैंक यू फॉर डाउनलोडिंग दिस मैसेज। अब मैं तुम्हारे साथ तब तक हूँ जब तक तुम मेरे साथ नहीं हो जाते। तारिक इतना कुछ बीतने पे चिड़चिड़ा हो गया था। उसने मैसेज में साफ साफ लिखा, शायद हमारी एक मजाक की वजह से हमारी एक दोस्त की जान चली गई है, और तुम लोगों को अभी भी मजाक सोच रहा है। बंद करो ये बकवास। तुरंत अंकित का रिप्लाई आया, क्या हुआ भाई, कैसा मजाक? हम लोग खुद परेशान बैठे हैं, तुझसे क्या मजाक करेंगे यार। वैसे मैंने तो 3 साल पहले भी तुम लोगों को मना किया था, जब तुम तीनों ने मिलके अक्षय को रैगिंग किया था। तुम लोगों ने मिलकर उसे इतना डराया था कि वो आज तक कोमा में है। और
आज तुम्हें मजाक सोच रहा है? हद हो गया यार। आलोक का रिप्लाई आया। अब बस कर भाई, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। पर तारिक का कोई रिप्लाई नहीं आया। आलोक और अंकित तारिक को मैसेज पे मैसेज करते गए, लेकिन तारिक का उनको कोई रिप्लाई नहीं मिला। उस रात तारिक का आखिरी मैसेज जो व्हाट्सएप पे था वो था, I think there is something wrong here. आलोक और अंकित अपने हॉस्टल के कमरे से भागकर तारिक के कमरे तक पहुंचे। दरवाजा अंदर से ही बंद था। तारिक का रूममेट तो पंकज ही था, जिसकी मौत पहले ही हो चुकी थी। दरवाजे को बहुत पीटने के बाद जब हॉस्टल के बाकी लड़के और वार्डन वहां जमा हो गए तो दरवाजे को तोड़ा गया। अंदर देखा तो तारिक की लाश जमीन पर पड़ी थी। एक बार फिर हॉस्टल में पुलिस आई। आलोक और अंकित से भी पूछताछ हुई। जिस अननोन नंबर से यह मैसेज आया था उसे ट्रेस करने की कोशिश शुरू हुई, लेकिन सारी कोशिशें बेकार गई। ना ही उस नंबर से किसी इनकमिंग या आउटगोइंग कॉल का पता चला, ना ही उसके लोकेशन का। टेलीकॉम कंपनी में पता लगाया तो जो कुछ भी पता चला उसे सुनकर आलोक और अंकित के होश उड़ गए थे। ये नंबर उनके मरे हुए दोस्त पंकज का था, जो 4 महीने पहले ही बंद हो चुका था। तारिक की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई और उसकी मौत की वजह भी एक बार फिर से हार्ट फेलियर। आलोक और अंकित मस्ती मजाक में तारिक के साथ मिलकर हमेशा पंकज को डराते थे, लेकिन असलियत में दोनों उससे भी ज्यादा डरपोक थे। बस इसलिए हमेशा साथ में रहते थे ताकि उन दोनों को अब कोई ना डरा सके। उस दिन किसी कारण से अंकित को बाहर जाना पड़ा और आलोक अपने कमरे में अकेला सो रहा था कि तभी उसकी नींद टूटी एक आवाज से। आंखें खोल के देखा तो उसकी फोन पे एक व्हाट्सएप मैसेज आया हुआ था और ये वो ही ऑडियो मैसेज था। थैंक यू फॉर डाउनलोडिंग दिस मैसेज। अब मैं तुम्हारे साथ तब तक हूँ जब तक तुम मेरे साथ नहीं हो जाते। थैंक यू फॉर डाउनलोडिंग दिस मैसेज। अब मैं तुम्हारे साथ तब तक हूँ जब तक तुम मेरे साथ नहीं हो जाते। आलोक के पैर वहीं के वहीं जम गए उठे मैसेज को सुनते। वो मैसेज बार बार चली जा रहा था और आलोक की सांसें भारी होती जा रही। आलोक ने इसी तरह अपने डर को भुलाया और तुरंत ऑडियो बंद करके पुलिस को फोन मिलाने को 100 नंबर डायल किया। और नंबर डायल करके जब फोन का ईयरपीस उसने कान पे लगाया तो दूसरी तरफ से आवाज आई। थैंक यू फॉर डाउनलोडिंग दिस मैसेज। अब मैं तुम्हारे साथ तब तक हूँ जब तक तुम मेरे साथ नहीं हो जाते। आलोक इतना डर गया था कि वो सांस भी नहीं ले पा रहा था ठीक से। वो कुछ भी करने के हालत में नहीं था और इसी हालत में उसने देखा कि
किताब की सेल्फ में सबसे ऊपर वाले रैक में एक किताब धीरे से सरकी और अपने आप गिर गई। उसके बाद एक और किताब गिरी, एक और किताब गिरी, फिर एक और उसके बाद तो सेल्फ में रखी किताबें शायद कम पड़ रही थी। आलोक की हिम्मत जवाब दे चुकी थी। बदन में जैसे उसके ताकत ही नहीं बची थी। उसने मान लिया था कि मौत अब बस आने ही वाली है। लेकिन पता नहीं कहां से अचानक उसमें सोचने और समझने की ताकत आई और वो एक झटके से उठा। भागने के लिए दरवाजे तक जाने को बिस्तर से उतरने ही जा रहा था कि उसका बिस्तर अपने आप डगमगाने लगा। कमरे के अंदर अब एक पल भी रुकने का मतलब था मौत। आलोक ने पूरी हिम्मत जुटाई और एक छलांग में कूद के कमरे के दरवाजे तक गया और जैसे ही दरवाजे को खोला मौत उसके सामने ही खड़ी थी। एक इंसान उसके सामने खड़ा था जिसके पूरे बदन खून से लथपथ था। आलोक ने तुरंत दरवाजे को बंद और पीछे से दरवाजे पे जोर जोर से खटखटाने की आवाज आने लगी। आलोक उस वक्त ना भाग सकता था ना ही अंदर रह सकता था। अचानक ऐसा लगा जैसे दरवाजे से चिपक के खड़े आलोक को किसी ने पीछे से जोर का धक्का मारा। आलोक जाकर अपने बिस्तर पर गिरा और हाथ उसके पीछे की तरफ गए जहां उसके चलते हुए टेबल फैन में उसका हाथ अपने आप चला गया। आलोक का दायां हाथ उस टेबल फैन में फंस गया था और उसकी पांचों उंगलियां पूरी तरह से कट चुकी थी। वो अपने हाथ को छुड़ा के भागे उससे पहले कि उसका बायां हाथ किसी ने खींचकर पंखे में डाल दिया। आलोक की चीखों से पूरे हॉस्टल के लड़के वहां जमा हुए। कमरे में खून के छींटे भरे हुए थे। आलोक बेहोश पड़ा हुआ था। बेहोशी के हालत में आलोक को अगर कुछ सुनाई दे रही थी तो वो थी एम्बुलेंस का सायरन और खून से सना हुआ धीमी गति से चलता हुआ वो टेबल फैन। अंकित हॉस्पिटल में आलोक को देखने गया। आलोक का शरीर पूरा पीला पड़ चुका था। खून और ग्लूकोज उसे चढ़ाया जा रहा था लगातार। अंकित उसके पास जाकर बैठा ही था कि अब तक सो रहा आलोक अंकित के बैठने भर की आवाज से ही ऐसे उठा जैसे उस पर किसी ने घोलता हुआ तेल फेंक दिया। अंकित ने उसे शांत करते हुए कहा, भाई मैं हूं अंकित। अंकित यार अंकित, डर मत। आलोक अभी भी बहुत बुरी तरह डरा हुआ लग रहा था। अंकित उससे क्या बात करे, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। अचानक आलोक फूट फूट के रोने लगे और उसने सब बताया कि उसके साथ कमरे में क्या हुआ था, कैसे उसकी उंगलियां कटी। अंकित ने किसी तरह आलोक का रोना बंद किया कि ठीक तभी अंकित का फोन बजा। अंकित को एक व्हाट्सएप मैसेज आया हुआ था और वो था एक ऑडियो मैसेज। थैंक यू फॉर डाउनलोडिंग दिस मैसेज। अब मैं तुम्हारे साथ तब तक हूँ जब तक तुम मेरे साथ नहीं हो जाते।
अंकित के चेहरे पर अब वो ही डर दिखाई दे रहा था जो कि आलोक के चेहरे पर था। अंकित समझ नहीं पा रहा था कि करे तो क्या करे। आलोक के मामले में पूछताछ करने पुलिस भी वहां आई हुई थी। वो तुरंत उठ के उनके पास पहुंचा और जाके बोला, सर मेरे पास अभी अभी मैसेज आया है सर, वही वाला ऑडियो मैसेज। सर अब मेरी बारी है सर, मुझे बचा लीजिए प्लीज़, प्लीज़ मुझे बचा लीजिए ना सर, मुझे प्लीज़ बचा लीजिए ना सर। इंस्पेक्टर ने अंकित को गुस्से से देखा और फिर उसे डांटते हुए कहा, तुम सारे लड़कों ने ना हम लोगों का जीना मुश्किल कर रखा है। वो दोनों लड़के मरे हार्ट फेल होने की वजह से, और ये आलोक, ये जो यहाँ लेटा पड़ा है, इसने इतनी शराब पी रखी थी कि इसकी उंगलियां कट गई। और अगर तुमने कोई नाटक की ना भूत प्रेत का, तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। भागो यहां से। ये कहकर पुलिस चले गए। दरवाजा बंद करके अंकित पीछे मुड़ा और बिस्तर पर सोए हुए आलोक के पास आके रोने लगा। सॉरी यार, मुझे माफ कर दे प्लीज। तेरी इस हालत के लिए बस मैं ही जिम्मेदार हूं, और मैंने ही मैसेज भेजा था तारिक की फोन में, पंकज के फोन से। मैंने ही तारिक को उकसाया था पंकज को मैसेज भेजने के लिए, और मैंने ही तेरे फोन में पंकज के नंबर को 100 नाम से सेव कर दिया था, ताकि तू 100 डायल करे तो तुझे वो ही कॉलर ट्यून सुनाई दे। पर क्या करूं यार, तू ही बता क्या करूं मैं। मेरा 12 साल की बहन को उन अक्षय के पिताजी की गुंडों ने किडनैप कर लिया, और मुझे पिछले 4 महीने से डरा रहे कि मैं अगर ये सब कुछ ना करूं तो वो लोग मेरे बहन के साथ वो सब कुछ करेंगे जो मैं सोच भी नहीं सकता। बस अब तू ही बताना, मेरी जगह तू होता तो क्या करता यार। सॉरी यार, प्लीज मुझे माफ कर दे, माफ कर दे मुझे प्लीज। अब आगे से अगर किसी को डरा कर परेशान करना है तो उससे पहले एक बार ये कहानी जरूर याद कर लेना। मैं हूं सुप्रो और आप सुन रहे थे पुराने कहानी नए अंदाज में, ओनली ऑन स्टोरीज कॉलिंग। अगर ऐसे ही आपको और भी स्टोरीज महसूस करना है तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन बेल आइकॉन। फिर मिलते हैं अगले हफ्ते संडे ठीक 8:30 बजे। तब तक के लिए गुड बाय।